नमस्कार दोस्तों, जी के बैंक की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ज्योग्राफी का आज हमारा 14वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 13 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें कि हम ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ख़त्म कर चुके हैं। लगभग आपकी ज्योग्राफी ख़त्म होने की ओर है। और पिछली जो जितनी भी वीडियोस हैं, क्लासेस हैं, उनको आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, अच्छा प्यार दिया, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए शुरुआत करते हैं। और 14वां लेक्चर है, इसमें आज शुरुआत करेंगे भारत के जलप्रपात की, यानी कि भारत के जो इम्पोर्टेंट वाटरफॉल्स होंगे उनके बारे में हम जानेंगे। चलिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कर्नाटक के महत्वपूर्ण जलप्रपातों की। कर्नाटक में जो सबसे पहले आता है महत्वपूर्ण, वो है जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात की बात कर लें तो इसे गरसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। नदी की बात देखो, आपको इन सभी में सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट याद करना है वो नदी और राज्य, यानी कि किस राज्य में पड़ता है और किस नदी पर स्थित है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, तो जोग किस नदी पर पड़ता है, तो जोग हमारा शरावती नदी पर पड़ता है। इसके अलावा स्थान की बात कर लें तो ये कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में स्थित है। ऊंचाई 253 मीटर है। ठीक है, फोटो में देख सकते हैं आप जोग जलप्रपात। इसके अलावा अगला है हमारा शिव समुद्रम जलप्रपात, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नदी की बात कर लें तो कावेरी नदी पर है। और जिला कौन सा है इसका, तो मांड्या, कर्नाटक में ही स्थित है मांड्या जिला, वहाँ पर ये सब शिव समुद्रम स्थित है। इसका उपयोग मेनली जल विद्युत उत्पादन के लिए, यानी कि इससे बिजली का उत्पादन किया जाता है। इसकी ऊंचाई की बात कर लें तो 98 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला है कर्नाटक का कुचिकल जलप्रपात, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुचिकल की बात कर लें तो ये नदी कौन सी नदी पर बना है, तो वराही नदी पर बना है। स्थान तो ये कर्नाटक के, ये भी शिमोगा जिले में है। आपका जोग भी शिमोगा जिले में है और आपका कुचिकल भी शिमोगा जिले में स्थित है। इसके अलावा ऊंचाई की बात कर लें तो ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुचिकल। ठीक है, कितनी ऊंचाई है, 455 मीटर। 455 मीटर कर्नाटक में स्थित है कुचिकल, और ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, नदी कौन सी है, वराही। चलिए आगे चलते हैं। गोवा पर, जो गोवा में कुछ स्थित मेनली इंपॉर्टेंट जलप्रपातों के बारे में देखते हैं। सबसे पहला है आपका दूध सागर जलप्रपात। आपने देखा होगा ये फोटो में दूध सागर, चेन्नई एक्सप्रेस भी जो मूवी है उसमें भी ये दिखाया गया है। मतलब सफ़ेद सा लगता है दूध की तरह, इसलिए इसका नाम क्या है, दूध सागर। नदी कौन सी है, तो ये मांडवी नदी पर स्थित है। स्थान की बात कर लें तो ये कर्नाटक एवं गोवा राज्य की सीमा पर स्थित है दूध सागर। ऊंचाई 310 मीटर है। अगला है गोकक जलप्रपात। गोकक जलप्रपात की बात कर लें तो ये घाट प्रभा नदी पर स्थित है। घाट प्रभा की बात करें तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। गोकक की जो कुल ऊंचाई है वो लगभग 52 मीटर के लगभग है। ठीक है, तो आपके ये दो इंपॉर्टेंट हो गए, गोवा के दूध सागर और गोकक। आगे चलते हैं छत्तीसगढ़ की ओर। छत्तीसगढ़ का जो महत्वपूर्ण जलप्रपात है उसका नाम है चित्रकूट। ठीक है, तो अब चित्रकूट से कम कन्फ्यूज मत होना। ठीक है, चित्रकूट कहाँ पर है, तो चित्रकूट आपका छत्तीसगढ़ में है। मान लीजिए आपको, मान लो किसी जगह 36 का आंकड़ा है आपका और आपने इसको कूट दिया, तो ऐसे याद कर सकते हैं आप इसको। नदी की बात करें तो नदी इसकी इंद्रावती है, इंद्रावती नदी पर स्थित है, जो कि गोदावरी की सहायक नदी है। स्थान की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ के राज्य के बस्तर जिले में स्थित है। चित्रकूट जो जलप्रपात है वो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। और इसे भारत का न्यागरा कहा जाता है। ठीक है, भारत का न्यागरा इसको उपाधि दी गई है। न्यागरा बात कर लें, वैसे न्यागरा जो ओरिजिनल है, मतलब जिसके आधार पर इसको उपाधि दी गई है, वो कहाँ पर है, तो आपका उत्तरी अमेरिका में स्थित है। वाटरफॉल बहुत ही फेमस न्यागरा। ठीक है, और ये जितने भी आमने सामने फोटो लगेंगे उन्हीं सभी जलप्रपातों के ही हैं। आगे चलिए झारखंड में बात करते हैं। तो झारखंड में आपका हुंडरू जलप्रपात बहुत फेमस है। ऊंचाई की बात करें तो 98 मीटर इसकी ऊंचाई है। नदी की बात कर लें तो स्वर्णरेखा नदी पर ये स्थित है। स्थान तो ये झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है। आगे बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो इम्पोर्टेंट जलप्रपात है वो आपका है चुलिया। चुलिया की बात करें तो चुलिया आपका चंबल नदी पर स्थित है। स्थान कहाँ पर है, तो ये राजस्थान के कोटा में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान के कुछ प्रमुख जलप्रपात हैं, जैसे गेपरनाथ जलप्रपात, दुधिया जलप्रपात, पतझर महादेव जलप्रपात, भीमताल जलप्रपात, अलेवा जलप्रपात। ये राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं। आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपातों की। मध्य प्रदेश में आपका सबसे पहले आता है धुआंधार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धुआंधार जलप्रपात बहुत ही आप देख सकते हैं फोटो में कितना प्यारा जलप्रपात है, और ये जबलपुर में स्थित है। ठीक है, जबलपुर में। और नदी की बात कर लें तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। और
मध्य प्रदेश के जबलपुर भी, तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद जो मध्य प्रदेश का अगला जलप्रपात आता है वो है कपिलधारा जलप्रपात। कपिलधारा जलप्रपात की बात कर लें तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। इसके अलावा यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक से 7 किलोमीटर दूर स्थित है, यानी कि ये भी अमरकंटक के आसपास ही मौजूद है और ये भी नर्मदा नदी पर है। ठीक है, कौन सा? तो कपिलधारा जलप्रपात। अगला जलप्रपात है चचाई जलप्रपात। चचाई जलप्रपात की बात कर लें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये फोटो में देख सकते हैं। चचाई जलप्रपात। बात कर लें नदी की तो ये बीहड़ नदी पर स्थित है। स्थान की बात कर लें इसकी तो ये मध्य प्रदेश में एक बीहड़ नदी के पास स्थित है और रीवा रीवा नामक जगह है। ठीक है, कहाँ पर? रीवा नामक जगह पर ये पड़ता है चचाई जलप्रपात। आगे चलते हैं, उड़ीसा की बात करते हैं। तो उड़ीसा का आपका जो महत्वपूर्ण जलप्रपात है उसका नाम है बारही पानी। फोटो में देख सकते हैं आप, ये बारही पानी। नदी की बात कर लें तो बुधा बालंगा नदी पर स्थित है ये आपका बारही पानी। स्थान की बात कर लें तो ये उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित है। ठीक है, ऊंचाई की बात कर लें अगर बारही पानी की तो ये 399 मीटर के लगभग ऊंचा है। बहुत ही सुंदर जलप्रपात है, आप ये फोटो में देख सकते हैं बारही पानी को। आगे चलते हैं, अगला जलप्रपात है हमारा डुडुमा जलप्रपात। डुडुमा जलप्रपात की बात कर लें तो ये किस नदी पर स्थित है? तो ये मजकुंद नदी पर स्थित है, आप ये फोटो में देख सकते हैं कितना प्यारा है। इसके अलावा इसके स्थान की बात करते हैं। इसके स्थान की बात करें तो ये उड़ीसा राज्य के कोरापुट जिले व आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले की सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो ये सीमा पर स्थित है आपका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के। चलिए, डुडुमा जलप्रपात हो गया। इसके बाद हम बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश के जलप्रपात की ओर। तो हिमाचल प्रदेश का जो जलप्रपात है आपने देखा, ये देख सकते हैं। सबसे पहला इसमें जोगिनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग जब घूमने जाते हैं तो एक शहर पड़ता है मनाली, जो कि बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है भारत में, तो ये वहीं पर पड़ता है और ये पहाड़ से गिरता है। ठीक है, ब्यास नदी में पहाड़ से गिरता है। आपने देखा होगा वहाँ झरने ज़्यादातर पहाड़ों से गिरते हैं, क्योंकि वहाँ ऊपर से जो थोड़े बहुत ग्लेशियर है, पहाड़ जैसे बर्फ़ वगैरह पड़ती है तो वो पिघलते हैं तो पानी आता है। तो फिर ये कहाँ पर गिरता है जोगिनी जलप्रपात? तो ये व्यास नदी के किनारे ही स्थित है आपका मनाली, और मंडी शहर जो है ये व्यास नदी के किनारे ही हैं। बात कर लें इसके स्थान की तो ये हिमाचल प्रदेश के राज्य के मनाली में स्थित है, बताया मैंने आपको। आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे मेघालय के कुछ प्रमुख जलप्रपात। मेघालय वह स्थान है जहाँ विश्व में सर्वाधिक वर्षा मतलब दर्ज की जाती है, तो सीधी सी बात है वहाँ पानी भी अधिक होगा। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका एलिफेंटा जलप्रपात। एलिफेंटा जलप्रपात की बात कर लें तो इसके स्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मेघालय के शिलोंग में स्थित है, आप भी फोटो में देख सकते हैं कितना प्यारा है। अगला है नोह कालिकाई। ठीक है, नोह कालिकाई जलप्रपात। इसके स्थान की बात कर लें तो ये मेघालय में पूर्वी खासी हिल्स में स्थित है। ठीक है, चिरापुंजी के पास। चिरापुंजी मैंने आपको बताया था, बहुत ही आर्द्र स्थान है। ठीक है, इसके अलावा इसकी ऊंचाई की बात कर लें तो 340 मीटर इसकी ऊंचाई है, आप ये फोटो में देख सकते हैं कितना बड़ा जलप्रपात आपको ये लग रहा है। तो ये मेघालय के प्रमुख जलप्रपात थे। आगे चलिए, आगे हम इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। मैंने प्रश्न इस तरीके से लेता हूँ कि जिससे आपको जितना भी मैंने कराया है वो आपका रिवाइज हो जाए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं डुडुमा जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है? मैंने आपको बताया डुडुमा जलप्रपात आपका मचकुंद नदी पर स्थित है। आगे चलिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात बीहड़ नदी पर स्थित है, जो टॉन्स नदी की सहायक नदी है? ठीक है, तो मैंने आपको बताया चचाई जलप्रपात। कौन सा? चचाई जलप्रपात, ये आपका बीहड़ नदी पर स्थित है। दूध सागर की बात कर, ये गोवा में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो मैंने आपको बताया था कि 36 का आंकड़ा है, 36 का आंकड़ा तो कूट दिया, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य में आपका चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। आगे चलिए, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, यानी कि महत्वपूर्ण जो जलप्रपात हैं वो दिए गए हैं, वो किस राज्य में स्थित है, उनका हमें मिलान करना है। सबसे बात करते हैं सबसे पहले चुलिया जलप्रपात की। तो चुलिया जो जलप्रपात है वो आपका राजस्थान में स्थित है। होंडुरु आपका झारखंड में है। शिव समुद्रम आपका कर्नाटक में है। और एलिफेंटा आपका चौथे का बी यानी कि मेघालय में स्थित है। आप ऐसे देख सकते हैं, चुलिया राजस्थान में, होंडुरु झारखंड में, शिव समुद्रम कर्नाटक में, और आपका मैंने लास्ट में बताया ही था एलिफेंटा आपका मेघालय में स्थित है। आगे चलते हैं, इसी तरीके से अगले प्रश्न में भी आपको मिलान करना है। महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं वो किस राज्य से संबंधित है वो आपको देखने हैं। बरही पानी जलप्रपात की बात कर लें तो बरही पानी जलप्रपात आपका उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, जोगिनी की बात कर लें तो जोगिनी आपका हिमाचल प्रदेश में है, मैंने आपको बताया है।
जोग की बात कर लें तो आपका ये कर्नाटक में है। कुचकल आपका कर्नाटक में। कुचकल की बात मैंने आपको बताई थी, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, जोग और जोगनी में कन्फ्यूज़ नहीं होना। जोग आपका कर्नाटक में, जोगनी आपका हिमाचल प्रदेश में, जो मनाली के पास स्थित है, जो ऊपर से गिरता है, व्यास नदी में देखा होगा आपने फोटो में भी, तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात का नाम क्या है? तो जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है कोचिकल जलप्रपात। ठीक है, और ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, इसको याद करेंगे आप। चलिए, यहाँ पर हमारी जलप्रपातों से संबंधित क्लास हमारी खत्म होती है, और आशा करता हूँ आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना चैनल है जी के भाई अंकित डेटा। आप सभी बहुत अच्छा प्यार दे रहे हैं, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। 14 क्लास आपकी लगभग हो गई हैं। इसके बाद आपकी 3-4 क्लास और रही हैं, जिसमें कि आपका भारतीय भूगोल खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप मुझे ये और बता देना थोड़ा कमेंट में या किसी जरिए से कि मैं इसके बाद पॉलिटी कराऊँ या थोड़ा हिस्ट्री की तरफ बढ़ूँ। ठीक है, आप जैसे बताएंगे मैं उस तरीके से चलूँगा। धन्यवाद।